ड्रेस लाके छत पर जला देता है। इधर यून जी की ड्रेस चेंज हो जाती है। वो छत पे आके बोम्पल से पूछती है कैसी लग रही हो, जिस पर वो कहता है ड्रेस अच्छी है और गोद में लेके बोलता है अब काम का टाइम आ गया। चंग सांग और किम के पास पैसे नहीं थे। बोम्पल उन्हें मैसेज करके कहता है मेरे पैसे दे दो। यून जी बोम्पल के रूम में जाती है। वो शर्ट चेंज के रहा था। वो कहता है नॉक करके आया करो। यून जी कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। फिर वो कॉलेज जाते हैं जहाँ यून जी बोम्पल को धक्का दे देती है जिससे वो सियोन से टकरा जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद प्रोफेसर ने उसे देखा। वो बोम्पल को बताती है पर वो कहता है ज्यादा शक मत करो। सियोन एक लड़की नो यून जू से मिलती है जो कई दिनों से कॉलेज नहीं आई। हमें दिखाया जाता है ये वही लड़की है जिसने प्रोफेसर को बिल्ली को मारते हुए देखा था। वो वहाँ से चली जाती है पर एक पेन गिर जाती है जो कि प्रोफेसर का था। लंच टाइम में बोम्पल यून जी को पढ़ाता है। सियोन वो पेन प्रोफेसर को दे देती है। मोंग का दोस्त कहता है बोम्पल के पापा क्या अब भी उस बुरी आत्म को ढूंढ रहे हैं जिसने बोम्पल की मां को मार दिया था। मोंग कहता है हाँ शायद। यून जी पढ़ते पढ़ते सो जाती है। वो सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी। चंग सांग और किम एक होटल में जाते हैं जो कि पूरी तरह खाली था। वहाँ चंग सांग को एक भूत बुरी तरह कूटता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर यून जी एक रूम में जाती जहाँ जाने से बोम्पल ने मना किया था। वो एक हिल्स देखती है जिसे बोम्पल को जलाने को कहती है, जिस पर बोम्पल गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम एक भूत हो, इंसान बनने की कोशिश मत करो। यून जी भी गुस्सा हो जाती है। वो बोम्पल से साथ कॉलेज भी नहीं जाती। बोम्पल को अकेलापन महसूस होता है। यून जी को भूख लगी थी पर वो बोम्पल के पास नहीं जाती। रात को बोम्पल कहता है अंधेरे में क्यों बैठी हो, खाना खाया। वो कहती है मैं तो भूत हूँ ना। बोम्पल मीट बनाता है और यून जी के लिए भी रख देता है। चंग सांग बोम्पल को बुलाता है। यून जी भी साथ जाती है। वो दोनों बोम्पल को साथ मिलकर काम करने को कहते हैं। यून जी ने शराब पी ली थी। फिर वो उसी होटल के भूत को मारने जाते हैं जिसने चंग सांग को मारा था। बोम्पल उसे मारता है। यून जी ये देख के हंस रही थी क्योंकि वो पूरी तरह टल्ली थी पर वो बोम्पल को वीक पॉइंट बता देती है जिससे बोम्पल उसे खत्म कर देता है। घर जाते समय यून जी की हरकतें अजीब थी। बोम्पल उसे पीठ पर बैठा के ले जाता है। फिर हमें नो यून जू को दिखाया जाता है। प्रोफेसर उससे मिलता है और पेन के बारे में पूछता है। वो काफी घबरा जाती है और भागने लगती है पर प्रोफेसर उसका गला दबा के मार डालता है। बोम्पल यून जी को बेड पर लेटा देता है। अगली सुबह यून जी कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं। बोम्पल कहता है बस यही सुनना बाकी रह गया था कि भूत को भी चक्कर आते हैं। कॉलेज में बोम्पल को A+ मिलता है जिस पर यून जी कहती है तुम तो कमाल हो यार। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता ही जो अपने कपड़े एक पॉली बैग में डाल देता है। चंग सांग कहता है हम साथ काम करते हैं ना, हम काम ढूंढ के लाएंगे और तुम भूत भगाना। नेक्स्ट क्लास में बोम्पल सियोन के साथ बैठा था। हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ने नो यून जू को मार के जंगल में फेंक दिया है। प्रोफेसर बोम्पल और सियोन को लंच के लिए पूछता है। वो साथ लंच करते हैं जहां प्रोफेसर बोम्पल के पिता के बारे में पूछता है लेकिन बोम्पल बात पलट देता है। यून जी उससे गुस्सा थी क्योंकि वो सियोन पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। किम और चंग सांग सियोन को बहला फुसला के क्लब ज्वाइन करवा लेते हैं। बोम्पल अब यून जी की पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहा था पर शायद यून जी कहीं और ही ध्यान दे रही थी। प्रोफेसर बोम्पल की बचपन की फोटो देखता है और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर बोम्पल के घर के सामने खड़ा है। हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में रोज एक बच्चे के रोने और भागने की आवाजें आती है। दूसरी तरफ मोंक एक पुजारन से तालिस्मान लिखवाता है। वो पुजारन कहती है तुम अब रिटायर हो जाओ, तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई है। वैसे मैंने एक आदमी के बारे में सुना है जो इस काम में माहिर है, मास्टर पार्क। बोम्पल मोंक कहता है ये बेवकूफ मेरी बातें क्यों नहीं सुनता है। बोम्पल देखता है कि सियोन ने क्लब ज्वाइन किया है तो वो भी फट से ज्वाइन कर लेता है और रात को ही वो बिल्डिंग में जाकर उस बच्चे को ढूंढता है जिसे कि उसका सौतेला भूत बाप मार रहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक
दिखाया जाता है, जहां एक बच्चे का सौतेला बाप उसे छोटी छोटी गलतियों पर मारता था और एक दिन उसने जान से मार दिया। फिर उसकी वाइफ ने उस आदमी को भी मार दिया। बोम्पल को अपना बचपन याद आता है, वो भूत को खत्म कर देता है और बच्चे को भी मुक्ति मिल जाती है। मोंक बोम्पल को कहता है, तुम्हें मना किया था ना, ये सब बंद कर दो, ऐसे करते रहोगे तो मैं तुम्हारी मरी हुई माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। बोम्पल कहता है, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। रात को यून जी बोम्पल के बेड के पास बैठी थी और वहीं सो जाती है। पुलिस को नो यून जू की लाश मिल जाती है। प्रोफेसर अपने कपड़े और नो यून जू का सामान जला देता है। आज बोम्पल की माँ की वर्षी थी तो वो मंदिर जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि देता है। मोंक कहता है, आज भी तुम्हारे पापा नहीं आए। यून जी बोम्पल को उदास देखने के बाद हंसाने की कोशिश करती है। अगले दिन बोम्पल पार्क में यून जी के पास बैठा था, जहां यून जी के बाल पे एक फूल था। बोम्पल उसे हटाता है। यून जी को अपनी धड़कन सुनाई देती है और वो वहां से भाग जाती है। चंग सांग और किम पिकनिक का प्लान करते हैं। वो सबसे पहले सियोन को पिकनिक के लिए मनाता है। यून जी शायद बोम्पल को पसंद करने लगी थी। बोम्पल भी पिकनिक के लिए मान जाता है क्योंकि सियोन वहां जा रही थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। यून जी बोम्पल को जाने से मना करती है पर वो नहीं मानता तो यून जी खुद भी उसके साथ जाने लगती है। यून जी सियोन को देख के जेलसी फील करती है। वो किम के वेकेशन होम पर जाते हैं। सीढ़ी चढ़ते समय किम का पैर फिसल जाता है और उसे यून जी दिखने लगती है, पर तभी चंग सांग उसके गाल पे मारता है और किम दोबारा नॉर्मल हो जाता है। वो चंग सांग को बताता है पर वो कहता है, लगता है तेरे सिर पे चोट लगी है। चंग सांग बोम्पल और सियोन को रैमेन लाने के लिए भेज देता है, जबकि उसके पास रैमेन था। यून जी बोम्पल को कहती है, रैमेन है, उसने तुम्हें परेशान करने के लिए किया, पर बोम्पल चला जाता है। रास्ते में बोम्पल सियोन से बातें करते हुए आता है और देखता है कि यून जी अकेले तालाब के पास बैठी है। चंग सांग कहता है, बड़ी जल्दी आ गए। बोम्पल यून जी को आइसक्रीम देता है। हमें दिखाया जाता है कि उस तालाब में एक भूत भी है। खाते समय चंग सांग बोम्पल को सियोन को डेट करने को कहता है। यून जी सियोन को परेशान करने में लगी थी। डिटेक्टिव कॉलेज में प्रोफेसर से पूछताछ करते हैं पर वो एकदम अनजान बनता है, लेकिन जाते समय डिटेक्टिव को उस पर शक होता है। इधर सभी तालाब में नहाना शुरू कर देते हैं और खूब मस्ती करते हैं। यून जी बाहर से देख रही थी। फोटो लेते समय यून जी सियोन के बाल खराब कर देती है। डिटेक्टिव प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर बोम्पल के घर में कुछ ढूंढ रहा था। रात को सभी डिनर करते समय ट्रूथ और डेयर खेलते हैं और खूब बियर पीते हैं। यून जी को अकेलापन महसूस हो रहा था। वो उदास थी। मोंग घर जा रहा था। प्रोफेसर पास से गुजरता है। दोनों रुक जाते हैं। प्रोफेसर को याद आता है कि ये वही तांत्रिक है। वो कहता है, बहुत दिनों बाद। मोंग घबरा जाता है। इधर डेयर में सियोन बताती है कि उसे एक लड़का पसंद है। चंग सांग पूछता है, क्या वो यहाँ है, जिस पर सियोन कहती है, नहीं वो यहाँ नहीं है। बोम्पल को काफी बुरा लगता है। बोम्पल की बारी आती है तो वो बियर पीता है। अगले दिन यून जी तालाब के पास बैठी थी। सियोन भी वहाँ आती है। उसे भूत पानी के अंदर खींच लेता है पर सही समय पर बोम्पल उसे बचा लेता है। बोम्पल यून जी को डांटता है। उसे लगता है कि ये यून जी ने किया पर वो कहती है, मैंने ये नहीं किया। बोम्पल उस पे चिल्लाता है और मेडिकल पर दवा लेने जाता है, जहाँ एक औरत उन्हें तालाब के भूत के बारे में बताती है। वो तुरंत वहां से तालाब की ओर भागता है। उसे पछतावा हो रहा था अपनी गलती पर। यून जी पानी के पास थी। भूत उसे भी पानी में खींच लेती है। बोम्पल बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है।